नमस्कार दोस्तों। आज का अपना दिन बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ से पूर्व राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से स्थापित हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना से ऐसा लगने लगा कि विश्व में दोबारा विश्व युद्ध नहीं होगा, परंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही राष्ट्र संघ की असफलताओं पर चर्चा होने लग गई और असफलताओं की चर्चा के फलस्वरूप ही एक नए संगठन की आवश्यकता हुई और उसी नए संगठन की आवश्यकता के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रयास किए जाने लग गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और उसी स्थापना के प्रयास के फलस्वरूप विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने इस हेतु सम्मेलन किए और सम्मेलनों के फलस्वरूप आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, आज का वर्तमान का संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु 6 सम्मेलन हुए, 6 चार्टर लाए गए, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। सबसे पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु कितने चार्टर लाए गए? तो 6 चार्टर लाए गए। ये प्रश्न अनेकों बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हेतु कितने चार्टर लाए गए? तो 6 चार्टर लाए गए। सबसे पहला चार्टर अटलांटिक चार्टर, 12 अगस्त 1941 को यह चार्टर लाया गया और ये एक युद्ध पोत पर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके मध्य एक वार्ता हुई थी और उसी वार्ता को अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। उस वार्ता में उन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया, 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में उस वार्ता में चर्चा की और अटलांटिक चार्टर के माध्यम से 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्थापित की। ये 4 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं थी वो थी उपासना की स्वतंत्रता, भय से मुक्ति की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और अधिग्रहण से स्वतंत्रता। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं थी, उन स्वतंत्रताओं को अटलांटिक चार्टर के माध्यम से स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि अटलांटिक चार्टर के माध्यम से कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। उपासना की स्वतंत्रता, भय की स्वतंत्रता, भय से मुक्ति की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और अधिग्रहण से स्वतंत्रता। दूसरा सम्मेलन मास्को सम्मेलन, जिसको क्या कहा जाता है? मास्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास हेतु दूसरा कदम। मास्को सम्मेलन 14 अक्टूबर 1943 को हुआ और यह मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रथम सम्मेलन था। मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सभी जो मित्र राष्ट्र थे, तीनों मित्र राष्ट्र थे, इन तीनों मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्री मास्को सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। तीसरा जो सम्मेलन हुआ वो था तेहरान सम्मेलन। तेहरान सम्मेलन 1 दिसंबर 1943 को हुआ। तेहरान सम्मेलन का महत्व है, बहुत अधिक महत्व है तेहरान सम्मेलन का। क्यों है? क्योंकि तीनों जो मित्र राष्ट्र थे, उन तीनों मित्र राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष प्रथम बार इस सम्मेलन में एकत्रित हुए थे और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हेतु प्रयास किए थे। तीनों ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, इन तीनों के राष्ट्राध्यक्ष प्रथम बार तेहरान सम्मेलन में ही मिले थे। और तीसरा जो प्रश्न है अपना आज का, वो तीसरा प्रश्न यहीं से बनता है कि युद्ध काल के दौरान तीनों जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो कौन से सम्मेलन में मिले थे? तेहरान सम्मेलन में मिले थे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र स्थापना हेतु चौथे प्रयास के रूप में जो प्रयास किया गया था, जो सम्मेलन किया गया था, वो था डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन। और यह डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को किया गया था और इस डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन में
तीनों जो मित्र राष्ट्र थे, इन मित्र राष्ट्रों के साथ साथ चीन भी शामिल हुआ था। चीन के प्रतिनिधि भी डंबरटन ओक सम्मेलन में शामिल हुए थे। डंबरटन ओक सम्मेलन की विशेष बात यह है कि जो प्रथम जो तीनों सम्मेलन थे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के, उन तीनों सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था वो था शांति और सुरक्षा, जबकि डंबरटन ओक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक विकास पर भी बल दिया गया था। यानी कि यूएनओ की जो स्थापना थी, उस स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक विकास भी निर्धारित कर दिया गया था इस सम्मेलन द्वारा। दूसरी महत्वपूर्ण जो तथ्य था वो था कि डंबरटन ओक सम्मेलन द्वारा जो यूएनओ के 6 अंग वर्तमान में अपन देखते हैं, उन 6 अंगों में से 4 अंगों की स्थापना का निर्णय ले लिया था। 4 अंग कौन कौन से डंबरटन ओक सम्मेलन द्वारा स्थापित किए गए थे? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन 4 अंगों को स्थापित कर दिया गया था। डंबरटन जो ओक सम्मेलन था, डंबरटन ओक सम्मेलन में मतदान पर भी चर्चा की गई। मतदान पर निर्णय लेने हेतु इसकी प्रणाली, इसकी कार्य प्रणाली, किस प्रकार मतदान किया जाएगा, सब पर चर्चा की गई, परंतु मतदान पर निर्णय नहीं हो सका। तो इस प्रकार डंबरटन ओक सम्मेलन में यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य बदल गया। यूएनओ के जो 6 महत्वपूर्ण अंग थे उसमें से 4 अंगों की स्थापना कर दी गई और मतदान प्रणाली पर चर्चा की गई, परंतु मतदान प्रणाली पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। ये था डंबरटन ओक सम्मेलन। अब आता है 5वां सम्मेलन, यूएनओ की स्थापना हेतु 5वां प्रयास, याल्टा सम्मेलन, जो कि 11 फरवरी 1945 को किया गया था। याल्टा सम्मेलन 11 फरवरी 1945 को किया गया था। याल्टा जो है वो सम्मेलन हुआ था, वो सोवियत संघ के क्रीमिया द्वीप पर हुआ था। याल्टा सम्मेलन सोवियत संघ के क्रीमिया द्वीप पर हुआ था। और दूसरी बार तीनों जो मित्र राष्ट्र थे, तीनों मित्र राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। प्रथम बार कब शामिल हुए थे? तेहरान सम्मेलन में हुए थे। और दूसरी बार कब शामिल हुए? याल्टा सम्मेलन में। अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट, सोवियत संघ की तरफ से सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन और ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल इस में शामिल हुए थे। तो इस प्रकार याल्टा सम्मेलन वो सम्मेलन था जिसमें मित्र राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष दूसरी बार सम्मिलित हुए थे। याल्टा जो सम्मेलन था, उस याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा वीटो का प्रस्ताव रखा गया था। वीटो के संबंध में कि जो सदस्य देश हैं, कुछ देशों उनमें से कुछ देशों को वीटो का अधिकार प्रदान किया जाए, उस संबंध में प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन याल्टा सम्मेलन में वीटो के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, केवल प्रस्ताव रखा था। तो इस प्रकार याल्टा सम्मेलन में दूसरी बार राष्ट्राध्यक्ष मिले थे मित्र राष्ट्रों के, और इसमें वीटो का प्रस्ताव रखा गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सी बार पूछा जाता है कि वीटो का प्रस्ताव किस सम्मेलन में रखा गया? तो याल्टा सम्मेलन में वीटो का प्रस्ताव रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु छठे प्रयास के रूप में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की तुलना पेरिस के शांति सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उससे की गई। 1919 के पेरिस के शांति सम्मेलन के फलस्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जबकि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी कारण इस जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, इसकी तुलना पेरिस शांति सम्मेलन से की जाती है। सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ उसमें संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसमें अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 5 राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी गई। 5 राष्ट्र हैं, अमेरिका है, चीन है, सोवियत संघ है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। इन 5 राष्ट्रों को क्या दे दी गई? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दे दी गई। इसके अलावा इन 5 को वीटो का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। तो इस प्रकार
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में घोषणा पत्र तैयार हुआ, 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में सदस्यता दी गई, वीटो का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इसका अस्थायी मुख्यालय अमेरिका के लेक सक्सेस शहर में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य लेक सक्सेस शहर में स्थापित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन अपना बनता है कि वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। हमने देखा कि वीटो का प्रस्ताव रखा गया, याल्टा सम्मेलन में वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 5 देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी गई। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया गया सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, और पेरिस शांति सम्मेलन से तुलना की जाती है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन से। तो इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। तो अपने को सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन है उस सम्मेलन का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और इसकी प्रत्येक बातों को कंठस्थ करनी चाहिए। सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन है उस सम्मेलन के बारे में एक चिंतक थे ईपी चेज नाम के एक चिंतक थे, जिन्होंने इसे महान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा था। कौन से सम्मेलन को? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन को ईपी चेज द्वारा महान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा गया था। अब जो यूएनओ की स्थापना के जो 6 चार्टर थे, उन 6 चार्टरों पर हमने चर्चा की। अब यूएनओ की औपचारिक स्थापना कब हुई? औपचारिक स्थापना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूएनओ जो है उसकी औपचारिक स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। औपचारिक घोषणा जो थी स्थापना की वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ को नामकरण अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसका नामकरण किया था। डी रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, जिसको चार्टर कहते हैं, चार्टर जो घोषणा पत्र सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में रखा गया था, घोषणा पत्र रखा गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, घोषणा पत्र की तैयार किया गया था। उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे उसी शहर सैन फ्रांसिस्को में, और हस्ताक्षर करने वालों में जो प्राथमिक जो सदस्य थे, जो प्रतिनिधि थे, वो 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। 50 जो राष्ट्र थे वो प्राथमिक सदस्य के रूप में इसके घोषणा पत्र पर, इसके चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले थे, और 26 जून 1945 को इस पर इन 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार जो घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र पर 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी औपचारिक स्थापना की। औपचारिक स्थापना से पहले पोलैंड भी इसके प्रतिनिधि सदस्यों में शामिल हो गया। प्राथमिक जो प्रतिनिधि सदस्य थे उसमें पोलैंड देश भी शामिल हो गया, और इस कारण से 24 अक्टूबर 1945 से पहले इनके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? पोलैंड के सम्मिलित होते ही 51 सदस्य हो गए। यूएनओ को जो चार्टर, जो इसका घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था, उसमें 10,000 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 10,000 शब्द हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हमने देखा था कि यूएनओ का अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था, और वो अस्थायी मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लेक सक्सेस शहर में। और उसी अस्थायी जो मुख्यालय था उसको हटाकर अब जो मुख्यालय, प्रधान मुख्यालय, वो न्यूयॉर्क शहर में बना दिया गया, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर इसकी स्थापना कर दी गई। तो इस प्रकार यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित कर दिया गया। यूएनओ की जो प्रथम आम सभा की बैठक जो हुई थी, वो आम सभा की बैठक ब्रिटेन के लंदन में हुई थी। लंदन का वेस्टमिनिस्टर हॉल था, उसमें प्रथम आम सभा की बैठक हुई थी, और वो आम सभा की बैठक जनवरी 1946 को हुई थी। 10 जनवरी 1946 को आम सभा की बैठक हुई थी। इसका महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा कहलाता है, और महासभा की जो प्रथम बैठक थी वो अक्टूबर 1952 को हुई थी। महासभा की प्रथम बैठक तो हुई थी अक्टूबर 1952 को, और आम सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। अब आती है इसकी सदस्य संख्या की, वर्तमान में कितने सदस्य हैं।
इसकी सदस्य संख्या वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं इस समय यूएनओ के। इसमें से जो अंतिम जो सदस्य था 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान था, जिसने अंतिम सदस्यता ली थी। तो जो अंतिम सदस्य है उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि यूएनओ के जो 193 सदस्य हैं उन 193 सदस्यों में अंतिम सदस्यता किसने प्राप्त की, तो अपने को ध्यान है दक्षिणी सूडान ने अंतिम सदस्यता प्राप्त की। ये था यूएनओ की औपचारिक स्थापना, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसमें जो प्रतिनिधि राष्ट्र थे, प्रारंभिक राष्ट्र थे, जिनको प्रारंभिक राष्ट्र बोलते हैं, उनकी संख्या थी 50, जिसने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अब यूएनओ जो है, यूएनओ के बारे में कुछ कोटेशन, कुछ शब्द, कुछ जो वाक्य हैं, वो कुछ जो चिंतक थे, राजनीतिक चिंतक थे, उनके द्वारा कहा गया। यूएनओ की जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना पर केल्सन थे, हेंस केल्सन ने प्रस्तावना पर एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द लॉ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द लॉ ऑफ द यूनाइटेड नेशन नामक ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक हेंस केल्सन द्वारा लिखी गई थी। और हेंस केल्सन जो थे, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में यूनाइटेड जो यूएनओ जो है, वो उस यूएनओ की प्रस्तावना की विस्तृत व्याख्या की थी। और प्रस्तावना के बारे में उसने एक शब्द कहा था कि यूएनओ की जो प्रस्तावना है, यूएनओ की प्रस्तावना में जो दिया गया है, हम यूएनओ के लोग, वो एक राजनीतिक भ्रम है। ये शब्द क्या है? एक राजनीतिक भ्रम है। ये किसके द्वारा कहा गया था? केल्सन द्वारा, कि हम यूएनओ के लोग जो शब्द है, जो इसकी प्रस्तावना में दिया गया है, ये शब्द एक राजनीतिक भ्रम है। तो इस प्रकार ये दो बातें जो केल्सन से संबंधित है, इन्होंने एक तो अपनी पुस्तक दी लॉ ऑफ द यूनाइटेड नेशन में यूएनओ की प्रस्तावना की व्याख्या की थी, और दूसरी बात, इसने यूएनओ की प्रस्तावना का जो शब्द है, हम यूएनओ के लोग, उसको राजनीतिक भ्रम कहा था। दूसरा था जो राजनीतिक चिंतक सुमा, उसने यूएनओ को गुमराह करने वाला शब्द बताया था। यूएनओ को क्या बताया? गुमराह करने वाला शब्द। तो ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए। आज का जो अपना अध्ययन बिंदु था, वो अध्ययन बिंदु यूएनओ के उद्भव के बारे में था। यूएनओ की उद्भव 6 चार्टरों के माध्यम से देखा। हमने प्रत्येक चार्टर की महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। कल जब हम यूएनओ का जो अध्ययन करेंगे, उसमें यूएनओ के अंगों के बारे में, यूएनओ के जो 6 अंग है, उन 6 अंगों के बारे में, यूएनओ के ध्वज है, यूएनओ की भाषा है, इन सब का उद्देश्य है यूएनओ का, उन सब का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल हब फॉर यू, उस यूट्यूब चैनल पर नए नए वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।